गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू हिंदी क्लास ऑफ 5th स्टैंडर्ड। इस क्लास में हम लेसन नंबर 3 यानी ज्ञान को पढ़ेंगे। पहले हम ज्ञान के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। ज्ञान का मतलब है नॉलेज। ज्ञान शब्द ज्ञ धातु से बना है जिसका अर्थ है जानना यानी जानकारी लेना। ज्ञान ही वह वस्तु है जो मनुष्य और जानवर के बीच अंतर पैदा करती है। मनुष्य के पास दिमाग होता है, दिमाग का मतलब है ब्रेन होता है, जो सोचने की क्षमता रखती है, बल्कि जानवरों में नहीं होती है। इसी कारण मनुष्य को पृथ्वी पर प्रकृति द्वारा सबसे शक्तिशाली तथा बुद्धिमान प्राणी कहा जाता है। ज्ञान से व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी और आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ती है। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे साधन हैं, जैसे कि अनुभव यानी एक्सपीरियंस, और रोज हम क्या क्या करते हैं उसके आधार पर भी हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हम समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर, किताबों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और संस्कृत में एक कहावत है कि ज्ञानमूलम गुरुर्मूर्ति। उसका अर्थ है हमें ज्ञान गुरु से भी मिलती है। अभी हम पाठ 3 यानी ज्ञान को पढ़ेंगे। इस लेसन संवाद के रूप में है यानी कॉन्वर्सेशन के रूप में है। एक लड़का, उसका नाम है अनिल, और एक लड़की, उसका नाम है राधा। दोनों के बीच बातचीत चल रही है। दोनों के बीच क्या क्या बातें हुई हम इस लेसन में देखेंगे। पहले हम इस लेसन को पढ़ेंगे। पहले राधा अनिल को पूछती है, अनिल आज तुम पाठशाला में दिखाई नहीं दिए, क्या बात है? अनिल बोलता है, मुझे बुखार था, मैंने दवा ली, अब मैं ठीक हूँ। कक्षा में क्या क्या पढ़ाई हुई? अभी राधा बोलती है, गुरुजी ने गणित का नया पाठ पढ़ाया, कुसुम जी ने इतिहास का 2 प्रश्न घर में उत्तर ढूंढने के लिए दिए हैं। अभी अनिल बोलता है, रमेश जी ने चित्रकला में क्या नया सिखाया? राधा बोलती है, हाँ मैं भूल ही गई, सूचना आई थी कि परसों चित्रकला की प्रतियोगिता होने वाली है, उसके बारे में चर्चा की गई। अभी अनिल बोलता है, मेरे पास सब कुछ है पर रंग नहीं है, शाम को बाजार से ले लूँगा। राधा बोलती है, मुझे सिर्फ कागज़ खरीदना है, शाम को मुझे भी आवाज़ देना। अभी अनिल बोलता है, पाठशाला में और क्या क्या हुआ? राधा बोलती है, हाँ परसों 14 सितंबर को हिंदी दिवस है, हमारी कक्षा के 5 छात्रों को कविता वाचन करने को कहा गया है। अनिल, मैं उसमें अवश्य हिस्सा लूँगा। राधा बोलती है, मेरे पास 2-3 पुस्तकें हैं, उनमें से अच्छी और सरल कविताएं ढूंढते हैं, चलो। बच्चों, अगर आप किसी कारण स्कूल नहीं जा पाए तो आप क्या करते हो? यही ना, दोस्तों के ज़रिए आप पता लगा सकते हो कि आज पाठशाला में क्या क्या हुआ, या आप टीचर से ज़रिए भी पता लगा सकते हैं, या दोस्तों से ली गए नोट्स आप अपना नोटबुक भी कंप्लीट कर सकते हैं, है ना? ठीक उसी तरह इस लेसन में भी अनिल ने राधा के ज़रिए पता लगाया कि पाठशाला में कौन कौन सी विषय का मतलब है सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं। अभी हम लेसन को समझेंगे। इस लेसन में राधा और अनिल के बीच में बातचीत हो रही है। पहले राधा अनिल को पूछती है, अनिल आज तुम पाठशाला में दिखाई नहीं दिए, क्या बात है? राधा ने अनिल को पूछा कि आज स्कूल में क्यों नहीं दिखाई दिया, सब कुछ ठीक है ना? अनिल कहता है कि मुझे बुखार था, मैंने दवा ली, अब मैं ठीक हूँ। कक्षा में क्या क्या पढ़ाई हुई?
अनिल बोलता है कि मुझे बुखार था। बुखार का मतलब है फीवर था। मैंने औषधि ली। औषधि का मतलब है मेडिसिन ली। अब मेरी तबीयत ठीक है। अनिल राधा से पूछता है कि आज क्लास में कौन कौन सी विषय की पढ़ाई हुई। राधा अनिल को कहती है, गुरुजी ने गणित का नया पाठ पढ़ाया। कुसुम जी ने इतिहास के 2 प्रश्न घर में उत्तर ढूंढने को दिए हैं। यानी राधा अनिल को कहती है कि गुरुजी यानी टीचर ने गणित का नया पाठ पढ़ाया। गणित का मतलब है मैथमेटिक्स का नया पाठ पढ़ाया। और दूसरी क्लास में इतिहास यानी हिस्ट्री के टीचर, उसका नाम है कुसुम जी, ने होमवर्क के तौर पर 2 प्रश्नों के उत्तर ढूंढने को दिए हैं। अनिल ने राधा को पूछा कि रमेश जी ने चित्रकला में क्या नया सिखाया। अनिल राधा को फिर से पूछता है कि इधर ड्राइंग टीचर का नाम मतलब चित्रकला टीचर का नाम है रमेश, इसीलिए अनिल पूछा कि रमेश जी ने चित्रकला में क्या नया सिखाया। राधा अनिल को कहती है, हाँ मैं भूल ही गई थी। सूचना आई थी कि परसों चित्रकला प्रतियोगिता होने वाली है, उसके बारे में चर्चा की गई। राधा अनिल को बोलना भूल गई थी कि परसों का मतलब है डे आफ्टर टुमारो, चित्रकला की प्रतियोगिता होने वाली है। चित्रकला की प्रतियोगिता का मतलब है ड्राइंग कंपटीशन होने वाली है। अभी अनिल बोलता है, मेरे पास सब कुछ है पर रंग नहीं है, शाम को बाजार से ले लूँगा। अनिल राधा को कहता है कि ड्राइंग कंपटीशन के लिए क्या ज़रूरत है, सब मेरे पास है, लेकिन कलर्स नहीं है, शाम को बाजार से ले लूँगा। राधा बोलती है, मुझे सिर्फ कागज़ खरीदना है, शाम को मुझे भी आवाज़ देना। राधा अनिल से कहती है, मेरे पास ड्राइंग कंपटीशन के लिए सब कुछ है, सिर्फ कागज़ नहीं है, तुम बाज़ार जाते वक्त मुझे भी आवाज़ देना। अनिल फिर से राधा से पूछता है, पाठशाला में और क्या क्या हुआ। राधा बोलती है, हाँ परसों 14 सितंबर को हिंदी दिवस है, हमारी कक्षा के 5 छात्रों को कविता वाचन करने को कहा गया है। अनिल राधा से पूछता है कि हिंदी क्लास में क्या नया सिखाया। तभी राधा कहती है, हाँ परसों यानी डे आफ्टर टुमारो हिंदी दिवस है। बच्चों, आप सभी को पता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर यानी 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसीलिए इस मौके पर हमारी क्लास के 5 छात्रों को, छात्र का मतलब है विद्यार्थियों को, कविता वाचन करने को कहा गया है, यानी पोयम बोलने को कहा गया है। अभी हम हिंदी दिवस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। हिंदी दिवस 14 सितंबर यानी 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था। इसका प्रयोग किसी न किसी रूप में पूरे भारत में किया जाता है। यह भाषा भारत के बहुत सारे राज्यों में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि दिल्ली, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, बिहार, झारखंड आदि राज्यों में प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा पर एक कहावत है कि पूरी राष्ट्र की आशा है, हिंदी अपनी भाषा है, जात पात के बंधन को तोड़ो, हिंदी सारे देश को जोड़ो। अनिल बोलता है कि इस कंपटीशन में मैं ज़रूर हिस्सा लूँगा। हिस्सा का मतलब है पार्टिसिपेट करूँगा। राधा बोलती है, मेरे पास 2-3 पुस्तकें हैं, उनमें से अच्छी और सरल कविताएं ढूंढते हैं, चलो। राधा के पास कंपटीशन के लिए बहुत सारे कविताओं के बुक रहते हैं, इसलिए वह अनिल को कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलके अच्छी और इजी कविताएं ढूंढेंगे। अभी हम इस पाठ के संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। पहले, किसके बीच बातचीत चल रही थी?
बच्चों, किसके बीच बातचीत चल रही थी? राधा और अनिल के बीच बातचीत चल रही थी। अनिल पाठशाला क्यों जाना पाया? अनिल बुखार के कारण पाठशाला जाना पाया, है ना। इतिहास यानी हिस्ट्री के गुरुजी का नाम क्या था? हिस्ट्री के गुरुजी का नाम था कुसुम जी। क्या था? कुसुम जी। कुसुम जी ने होमवर्क के तौर पर क्या दिया था? कुसुम जी ने होमवर्क के तौर पर 2 प्रश्न घर में उत्तर ढूंढने के लिए दिया था। चित्रकला टीचर का नाम क्या था? चित्रकला यानी ड्राइंग टीचर का नाम क्या था? ड्राइंग टीचर का नाम था रमेश जी। क्या था? रमेश जी। कौन सी प्रतियोगिता होने वाली थी? चित्रकला की प्रतियोगिता होने वाली थी। चित्रकला यानी ड्राइंग कंपटीशन होने वाली थी। अनिल के पास चित्रकला प्रतियोगिता के लिए क्या नहीं था? अनिल के पास चित्रकला प्रतियोगिता के लिए रंग नहीं था, यानी कलर्स नहीं था। ठीक उसी तरह राधा के पास कागज भी नहीं था। 14 सितंबर यानी 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 14 सितंबर यानी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्लास के कितने छात्र कविता वाचन करने वाले थे? क्लास के 5 छात्र कविता वाचन करने वाले थे। इस प्रश्न से यह पाठ समाप्त होता है। बच्चों, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें ज्ञान पुस्तकों से, मित्रों से और गुरुजी से मिलती है। इस क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम पाठ के संबंधित प्रश्नोत्तर, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, हु सेड टू हुम और ग्रामर पार्ट को पढ़ेंगे। धन्यवाद।